Hello friends, today we are going to discuss about the concentration unit, that is mole fraction. As earlier I explained about the molarity, molality, है ना. Similarly this is the mole fraction. Mole fraction, as you know what is the meaning of mole fraction. जैसे हम बात करते हैं ना molarity, molarity में हम बात करते हैं present in 1 liter, number of moles present in 1 liter, that is the molarity. परसेंटेज में क्या बात करते हैं, आउट ऑफ 100 हाउ मच इज सॉल्यूट, हाउ मच इज सॉल्वेंट, है ना. 100 में से कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, दैट इज अ परसेंटेज मास. नाउ फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1. ओके, इफ टोटल इज 1 देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ए और बी और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टू कंपोनेंट्स. ओके, आउट ऑफ 1, टोटल इज 1. जैसे 100 में से हम बोलेंगे 70% ये है, 30% दूसरा है, ऐसे लिखते हैं ना. ऐसे तो वो 70% को आउट ऑफ 1 यदि रिप्रेजेंट करना हो तो 1 में से 0.7 इज दिस वन एंड 0.3 इज अनदर वन. ओके, तो यही है बस, और कुछ नहीं. तो मोल फ्रैक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ओके, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से. ओके, कैपिटल एक्स. अब समझ लो हमारे पास में दो कंपोनेंट है. वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी, ए एंड बी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. ठीक है, एन इज द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना. एन एज यू नो आई राइट मैनी टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो एन ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. मीन्स क्या हुआ, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट ए, दैट कंपोनेंट with its number of moles. Okay, this is the number of moles of A and A plus NB का मतलब total number of moles. Okay, total कितने भी number of moles हैं, कितने भी components हैं, उनके number of moles का total करेंगे. A, B, यदि C होता है तो C भी लिखेंगे, D, जितने भी components हैं. Okay, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, जितने भी यहाँ पे present है. Okay, उन सब का आप यहाँ पे total number of moles लिखोगे. तो इस तरह से अब एक्स बी यदि निकालना है, सेकेंड वाले का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दोगे और बाकी का जो टोटल है उसको नीचे लिख दोगे. ओके, तो यहाँ पे यदि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट वो फिगर लिख देंगे. लेकिन होता है क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्ट नहीं होते ना, उसकी जगह क्या होता है, मास. तो मास से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, जैसे हम करते आए हैं. तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ए और एम ए, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. तो इसको इन वैल्यूज से कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट कर देंगे. तो बात तो वही है ना. तो इससे भी आप जो है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. अब एक और क्या, जैसे आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वापस से पूरा लिख करके. या फिर दो ही कंपोनेंट हैं, दो ही कंपोनेंट यदि है तो उनका टोटल क्या होना है, 1, क्योंकि मैंने बताया ना आउट ऑफ 1 हमें कैलकुलेट करना है. तो आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, एक्स बी का जैसे निकालना है तो टोटल तो 1 है ही, 1 माइनस एक्स ए कर दोगे. तो 1 माइनस एक्स ए कर दिया, ये क्या हो गया, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना. तो इस तरह से, तो हम यदि इसको फॉर्मुलेट करना चाहें, फॉर्मूला में यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A divided by total number of moles. हो गया ना. तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. आ रही है ना बात समझ में. तो और इसको क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ 5 ग्राम NaOH, ओके, 5 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml water, then calculate the mole fraction of both components. both components means NaOH का भी mole fraction निकालना है और water का भी निकालना है. तो how we can calculate it? तो first of all हमने लिया मास WA, NaOH का मान लिया ये, ठीक है, that is 5 ग्राम. WB ले लिया 100 ml, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है ना, तो 100 ml इक्वल्स टू 100 ग्राम. ओके, MA क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH दैट इज 40, एंड MB मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18. ठीक है, तो ये सारे डेटा आपको पता ही है. अब आप क्या निकाल दोगे, XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A.
XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ये यदि हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, WA कितना है 5 डिवाइडेड बाय 40, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उसके बाद दिस इज WA अपॉन MA हो गया, WB अपॉन MB निकाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 18, दैट इज 55.55। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 0.12। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये जो हमने कैलकुलेट किया Na, तो यहाँ पे Na का वैल्यू क्या हो गया 0.125, NB 55.55। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे XA विल बी इक्वल्स टू 0.125 NA अपॉन NA प्लस NB, 125 प्लस 55.55। तो क्या आएगा ये XB इक्वल्स टू, निकाल दोगे 1 माइनस XA भी कर सकते हो, और इसका मोल फ्रैक्शन लिख दोगे ऊपर 55.55 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 55.55। तो ये कितना हो गया 55.675। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 0.002245। Let's see one more question that is about the concentration units, है ना। concentration units में मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों कंबाइंडली एक क्वेश्चन में डाल दिए, तो वो कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। इसमें सब चीज़ आपको आएगी समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी। डेटा में क्या दिया हुआ है 10% मास बाय मास, तो अगेन वही 10% मास मीन्स 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट एंड रिमेनिंग 90 ग्राम इज द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम कहाँ से आया, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10%। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180, यू नो, यू कैन कैलकुलेट इट। फिर मास ऑफ वाटर हाउ मच रिमेनिंग, है ना। 100 में से 10 को माइनस किया तो कितना हो गया 90, तो 90 ग्राम क्या हो गया वाटर। अब आप मोलैलिटी को कैलकुलेट करोगे, तो मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट शुड बी इन ग्राम्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट शुड बी इन केजी। तो इस तरह से यहाँ पे आप 10 ग्राम हमने लिखा, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज, मोलर मास 180, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, द सॉल्वेंट इज द वाटर हियर। टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम वी हैव टू राइट हियर 1000। ओके, इज दैट क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी इज 0.618 m। ये आपका कैलकुलेट होके आ गया। अरे ना बात सुनिए, 10% मास बाय मास से हमने मोलैलिटी कैसे निकाला। उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला यदि याद है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, W/m × V, है ना। तो इसमें हम वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी दी हुई है। तो अब डेंसिटी से आप वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करोगे, वो एप्लीकेशन भी यहाँ पे हमें समझ में आती है। कैसे करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है ना। तो दोनों का रेशो निकालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मास गिवन मीन्स 10 ग्राम जो गिवन है, और डेंसिटी इसके अंदर मास जो आप लोगे वो टोटल मास लोगे। मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल मास लेना है, क्योंकि डेंसिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेंसिटी, इसलिए मास भी सॉल्यूशन का लोगे। तो टोटल कितना है, परसेंटेज में तो 100 होता है, तो मास हमने ले लिया 100, डेंसिटी इज 1.20। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो इससे यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगा वो ml में आएगा। अब वो ml में आएगा या लीटर में आएगा, कहाँ से पता चलेगा, इसकी यूनिट देख लोगे आप। डेंसिटी की जो यूनिट दी हुई है वो क्या दी हुई है, ग्राम पर ml, यानी कि जो वॉल्यूम हमारा निकलेगा वो किस में निकलेगा, मिलीलीटर में। ओके, तो यहाँ पे ml है, दैट इज़ वाई योर आंसर इज इन ml, वॉल्यूम इज इन ml। तो ये हमने यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब
मोलरिटी का फॉर्मूला सीधा सा है, उसके अंदर आप ये वैल्यू तीनों जो है वो पुट कर दोगे। क्या? मास 10, मोलर मास 180, वॉल्यूम जो यहाँ से कैलकुलेट किया 83.3, बिकॉज इट इज़ इन ml वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, तो यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका, इससे कैलकुलेट होकर के आ गया मोलरिटी 0.667। आ रहा है आंसर समझ में क्वेश्चन? तो ये तो आपने निकाला मोलरिटी, दूसरा हमने कैलकुलेट किया मोलरिटी, एंड द लास्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हाउ वी कैन कैलकुलेट? टू कंपोनेंट्स आर हियर, दो ही है ना, एक तो वाटर है और दूसरा ग्लूकोज। तो वाटर का आप कैलकुलेट करोगे और ग्लूकोज का, तो सबसे पहले मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज W/m 10/180 कितना आया? 0.0556। दूसरा मोल्स ऑफ वाटर W/m 90/18, W इसका क्या है? मास इन ग्राम्स, 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर, इसका रेशियो आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो इट इज़ 0556। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का मोलर मास है ना, मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला आपको पता ही है, दैट इज Na/Na+NB। तो ये हो गया Na 0.0556, Na+NB कितना आ रहा है? 5.0556, कैलकुलेट कर लिया है ना। तो ये किसका आ गया? मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब रही बात ये कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो उसको हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। दोनों तरह से निकालने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, XB निकालने के लिए 1 - x से कर दो, तो ये 1 - जो आपका यहाँ पे आया है, सीधा सा हो गया ना, तो लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कहीं आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, इससे आप नहीं निकालना चाहते हो, और एग्जैक्ट कभी कभी थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में डिफरेंस भी आ जाता है, एग्जैक्ट यदि आपको निकालना है XB, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? आप क्या करोगे? ऊपर लिख दोगे मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हाउ मच? 5 डिवाइडेड बाय टोटल 5.0556। योर आंसर विल बी द सेम 0.989। ठीक है, मतलब आप इससे निकालो या फिर इससे, ऑल्टरनेटिवली दोनों से निकाल सकते हो, तो दोनों से निकालोगे आंसर जो है वो आपका सिमिलर आएगा। आया समझ में? ओके, तो इस वीडियो में हमने अपने कंसंट्रेशन यूनिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो कंफर्म किए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, और फिर मोलरिटी, मोलरिटी वो भी कंबाइंडली जो है एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, ऐसे तो पहले समझाया हुआ है ही, तो ये अलग अलग भी आप कैसे कैलकुलेट करते हो और कंबाइंडली भी कैसे कैलकुलेट करते हो। और दूसरा डेंसिटी है ना, डेंसिटी को आप कैसे यूज करोगे कंसंट्रेशन में यदि दिया हुआ है, तो हाउ वी कैन यूज दिस। क्लियर? ओके, थैंक यू।